प्रेजेंट सिचुएशन में समय के साथ वैक्सीनेशन की मदद से हमने पेंडेमिक को डील करना सीख लिया है और अब हमने ये भी सीख लिया है कि इस पेंडेमिक के साथ साथ हमें अपने बिजनेस और इकोनॉमिक एक्टिविटीज को कैसे साथ में लेके चलना है। उसी कारण से अब बिजनेस एंड इकोनॉमिक एक्टिविटीज हैव स्टार्टेड ओपनिंग अप एंड बिकॉज ऑफ दैट पेंट अप डिमांड क्रिएट हो गई है कमोडिटीज जैसे आयरन एंड स्टील, सीमेंट, पेपर एंड ऑयल एंड गैस में। हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं नितिन कपूर फ्रॉम इन्वेस्टमेंट पे चर्चे और आज हम चर्चा करेंगे आईसीआईसीआई प्रुडेंशियल के आईसीआईसीआई प्रुडेंशियल कमोडिटीज़ फंड के बारे में। लेकिन उससे पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लें और बेल आइकन पर क्लिक कर दें ताकि हमारे वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंचे। चलिए शुरुआत करते हैं आईसीआईसीआई प्रुडेंशियल कमोडिटीज़ फंड को जानने के साथ। जी हाँ, आईसीआईसीआई प्रुडेंशियल का कमोडिटीज फंड एक ऐसा ही फंड है जो कमोडिटीज के बढ़ते प्राइसेस का फायदा उठाता है और अपने इन्वेस्टर्स को अच्छा रिटर्न देता है। कमोडिटी प्राइसेस एक सिक्लिकल ट्रेंड में मूव करते हैं। एट प्रेजेंट कमोडिटी प्राइसेस लाइक स्टील 2010 के लेवल पर ट्रेड कर रहा है। ये अपराइज का ट्रेंड नॉर्मली 2 to 3 ईयर्स से लेके 10 साल तक चलता है। वहीं पर दूसरी ओर जहां चाइना, जो कि कमोडिटी प्रोडक्शन का ग्लोबल लीडर है, अपनी प्रोडक्शन कम कर रहा है बिकॉज उसे अपने ग्लोबल कार्बन इमिशंस पर कंट्रोल करना है। यानी कि सिंपल वर्ड्स में वो पोल्यूशन जनरेटिंग इंडस्ट्रीज लाइक आयरन एंड स्टील और एल्यूमिनियम पर कंट्रोल करना चाहता है। सेम विद केमिकल इंडस्ट्री। चाइना में भी सडन स्टील की डिमांड बढ़ने से वो अपने एक्सपोर्ट्स कम कर रहा है और टैक्सेस लगा रहा है। इससे इंडियन आयरन एंड स्टील और केमिकल इंडस्ट्रीज की ग्लोबल डिमांड बहुत तेजी से बढ़ रही है और ये कंपनीज को प्राइसिंग पावर देता है अपनी प्रोडक्ट्स की कीमत बढ़ाने में, जिससे ऑब्वियसली ज़्यादा प्रॉफिट होता है इन कंपनीज को। ग्लोबल इकोनॉमिक ग्रोथ एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है कमोडिटी प्राइसेस और डिमांड के बैलेंस को बैठाए रखने में। अभी ये कमोडिटी साइकिल एंड कमोडिटी प्राइसेस के अप ट्रेंड की शुरुआत है, तो हमें उन कंपनीज में इन्वेस्ट करना होगा जिनको कमोडिटीज प्राइसेस के इंक्रीज होने से बेनिफिट होता है। तो इसलिए हमने आपके लिए आईसीआईसीआई प्रुडेंशियल का कमोडिटीज फंड चुना है। अब आइए जानते हैं आईसीआईसीआई एसेट मैनेजमेंट कंपनी और इस फंड के बारे में डिटेल्स में। आईसीआईसीआई प्रुडेंशियल एसेट मैनेजमेंट कंपनी इंडिया की थर्ड लार्जेस्ट फंड हाउस है, जो कि 4,05,000 करोड़ के एसेट्स अंडर मैनेज कर रही है एज ऑन 31 मार्च 2021 और इसके 62 लाख इन्वेस्टर्स हैं। आईसीआईसीआई प्रुडेंशियल इंडिया की म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री में शानदार फंड्स लाने और मैनेज करने के लिए मानी जाती है। आईसीआईसीआई प्रुडेंशियल के बहुत सारे इंडस्ट्री के बेस्ट परफॉर्मिंग फंड्स हैं, जिसमें कि कुछ हैं आईसीआईसीआई वैल्यू डिस्कवरी फंड वैल्यू कैटेगरी में और आईसीआईसीआई प्रुडेंशियल ब्लू चिप फंड लार्ज कैप कैटेगरी में। आईसीआईसीआई प्रुडेंशियल कमोडिटी फंड एक ओपन एंडेड म्यूचुअल फंड स्कीम है जो मेनली इन्वेस्ट करता है उन कंपनीज के शेयर्स में जो कंपनीज कमोडिटी के बिजनेस में है या कमोडिटी सेक्टर में है। ये फंड 15 अक्टूबर 2019 को लॉन्च हुआ था और अब इस फंड को एग्जैक्टली 1.5 ईयर्स हो चुके हैं, यानी कि ये रिलेटिवली नया फंड है। आईसीआईसीआई प्रुडेंशियल कमोडिटीज फंड के फंड मैनेजर हैं शंकर नरेन एंड ललित कुमार। शंकर नरेन आईसीआईसीआई प्रुडेंशियल एसेट मैनेजमेंट कंपनी के चीफ इन्वेस्टमेंट ऑफिसर भी हैं, जिनको 29 ईयर्स का एक्सपीरियंस है और आईसीआईसीआई प्रुडेंशियल की 15 अन्य स्कीम्स भी मैनेज कर रहे हैं। जबकि ललित कुमार को टोटल 9 ईयर्स का वर्क एक्सपीरियंस है और वो आईसीआईसीआई प्रुडेंशियल की 3 और स्कीम्स मैनेज कर रहे हैं। As per SEBI categorization, the schemes falls under thematic or sectorial category and as per SEBI risk categorization, ये फंड वेरी हाई रिस्क कैटेगरी को बिलोंग करता है। इस फंड में मिनिमम आप 5,000 रुपीज से वन टाइम इन्वेस्ट कर सकते हैं और यदि आप सिप रूट के थ्रू इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो मिनिमम सिप अमाउंट इज ₹100 पर मंथ। यानी कि स्टूडेंट्स भी अपनी पॉकेट मनी से इस फंड में इन्वेस्ट कर सकते हैं। ये फंड इजी लिक्विडिटी भी प्रोवाइड करता है। अगर आप इस फंड में 0 to 3 मंथ्स में एग्जिट होते हैं तो 1% एग्जिट लोड है एंड आफ्टर 3 मंथ्स कोई एग्जिट लोड नहीं है। इस फंड का फंड साइज है 318 करोड़ एज ऑन 30 अप्रैल 2021 और इस फंड का एक्सपेंस रेशो है 2.44% एज ऑन 31 मार्च 2021। फंड का पोर्टफोलियो टर्नओवर रेशो है 1 टाइम, यानी कि साल में एक बार ऑन एन एवरेज पूरा पोर्टफोलियो चर्न होता है, जो कि रीजनेबल है एक्टिव फंड मैनेजमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से। अगर हम इस फंड की टॉप 5 होल्डिंग्स पर नजर डालें तो वो इस प्रकार हैं: टाटा स्टील 9.16%, जिंदल स्टील एंड पावर 6.92%, हिंडाल्को इंडस्ट्रीज 6.64%, वेदांता 6.27% एंड जिंदल स्टेनलेस स्टील 5.87%। अगर हम सेक्टर वाइज एलोकेशन देखते हैं तो हाईएस्ट एलोकेशन है फेरस मेटल्स में 45.67%, फॉलोड बाय नॉन फेरस मेटल्स 12.91%।
अगर आपने नोटिस किया है तो ये फंड हेविली टिल्टेड है टुवर्ड्स आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री। आयरन एंड स्टील शेयर प्राइसेस कुछ महीनों में बहुत तेजी से भाग चुके हैं और अब लोग बोलने लगे हैं दैट मेटल सेक्टर विल मेल्ट एंड करेक्ट। बट घबराइए नहीं, बिकॉज ये तो बस अभी शुरुआत है। कमोडिटी साइकिल्स आर मच लॉन्गर एंड स्ट्रॉन्गर। कमोडिटी साइकिल्स नॉर्मली एक डिकेड तक चलती हैं। ये फंड एक कॉन्सेंट्रेटेड पोर्टफोलियो पर काम करता है और इस फंड में केवल 26 स्टॉक्स ही हैं एट प्रेजेंट, जिसमें कि टॉप 10 स्टॉक्स 59% पोर्टफोलियो को बनाते हैं और 80% पोर्टफोलियो केवल 3 सेक्टर्स में ही हैं। अगर हम स्टॉक्स की कैटेगरी की बात करें तो इस फंड में लार्ज कैप स्टॉक्स का कॉम्पोजिशन है 45.57%, मिड कैप 9.06% एंड स्मॉल कैप 44.19%। अब आइए इस फंड की पास्ट परफॉर्मेंस पर एक नज़र डालते हैं। इस फंड ने लास्ट 1 ईयर में यानी कि 12 मई 2020 से 12 मई 2021 के पीरियड के दौरान 183% एब्सोल्यूट रिटर्न्स दिए हैं। इस फंड की सिंस इंसेप्शन परफॉर्मेंस है 64.38% CAGR। इस फंड का बेंचमार्क है निफ्टी कमोडिटीज टोटल रिटर्न इंडेक्स। क्योंकि ये एक इक्विटी फंड है तो इस फंड की टैक्सेशन भी एक इक्विटी फंड की तरह ही होगी। यानी कि अगर आप एक साल से पहले एग्जिट करते हैं या पार्शियल यूनिट्स रिडीम करते हैं तो आपको शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन लगेगा जो कि प्रॉफिट्स का 15% होगा। बट यदि आप एक साल के बाद इस फंड से एग्जिट करते हैं तो आपको लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स लगेगा जो कि 10% होगा प्रॉफिट्स का। अब हम बात करते हैं कि किन टाइप के इन्वेस्टर्स को इन्वेस्ट करना चाहिए इस टाइप के सेक्टोरियल या थीमेटिक फंड में। फर्स्टली, अगर आपका इन्वेस्टमेंट होराइजन 5 to 7 ईयर्स प्लस है तभी आप इस टाइप के फंड में इन्वेस्ट करने की सोचें। सेकेंडली, बिकॉज ये फंड कमोडिटीज से रिलेटेड कंपनीज के शेयर्स में इन्वेस्ट करता है तो बेसिक नेचर फंड की सिक्लिकल इंडस्ट्री पर डिपेंड करती है, तो थोड़ा रिस्क हो सकता है और इन्वेस्टर्स की पेशेंस भी टेस्ट कर सकता है। तो अगर आप कमोडिटी साइकिल को पकड़ना चाहते हो और वर्ल्ड ओवर जो कमोडिटी प्राइसेस में इंक्रीज हो रहा है उसका बेनिफिट उठाना चाहते हो तो दिस इज द बेस्ट फंड टू इन्वेस्ट एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम। बट आर एडवाइस विल बी नॉट मोर देन 5% ऑफ योर पोर्टफोलियो आप इस फंड में डालें। आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया है तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। फ्रेंड्स, जल्दी ही हाजिर होंगे एक नए वीडियो के साथ।